फिर आपको आपके पापा क्यों डांट रहे थे? मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमें भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए हम इसी वक्त इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ओके? अच्छा। कबीर, कबीर, या प्लीज काम डाउन। ये घर है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। ये खाना पसंद नहीं आया तो उठ के चल दिए। काव्या, काव्या मैं तुमसे खाना, प्लीज पैक योर बैग। काव्या प्लीज लो। कबीर, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है तू? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। जानवी, तुम्हारी सुनता नहीं है, प्लीज समझाओ इसे यार। लिसन, मुझे जितना सुनना था ना मैं डैड से सुन चुका हूँ, अब और सुनने का मूड नहीं है मेरा। ध्रुव, जो कुछ भी हुआ उसके बाद आई डोंट थिंक मेरे पास कोई राइट है कबीर भैया को रोकने के लिए। आई फेल्ड हिम। काव्या, पहले दिन से खटक रही है लड़की मुझे। मेरे सीधे साधे लड़के के भोलेपन का फायदा उठाया है उसने। हमने जाल में फंसा लिया उसे। बड़ी मम्मी, आप ऐसे ही परेशान होंगी तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। भाभी, एक तो पहले से यहाँ सब बिगड़ा टाइप्स है। हाँ, आप अपनी तबीयत तो मत बिगाड़िए। मम्मी, कबीर भैया घर छोड़ के जा रहे हैं। मम्मी, मुझे लगा पहले उन्होंने गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन वो सच में जा रहे हैं। मम्मी, उन्हें रोक लीजिए प्लीज। इस बार अगर कबीर भैया गए ना, वापस लौट कर नहीं आएंगे। कबीर, 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 प्लीज मत जा। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। अगर तू मुझे छोड़ के जाएगा ना तो मैं मर जाऊंगी। मत जा प्लीज। मैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को इस घर में और नहीं रोक सकता। I'm sorry, please. कबीर रोक, कबीर, कबीर रुक जाना। कबीर प्लीज मत जा। कबीर, मम्मी, अभी ठीक है? हाँ? मॉम प्लीज, मॉम आप ठीक है? मॉम आगे खोलो भाभी। थैंक गॉड कोई मेजर इंजरी नहीं है, पर प्रॉपर केयर करनी पड़ेगी। माँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। कबीर, तू मुझे छोड़ के मत जाना। मैं मर जाऊंगी। हाँ, बोलना। माँ, आप सिर्फ अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर साहब, जानवी कैसी है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? शी इज ओके, नथिंग टू वरी। थैंक गॉड। दी, क्या जरूरत थी आपको ऐसे रिस्क लेने की? आपको ज्यादा चोट लग जाती तो? जरूरत थी ईशानी। कबीर को घर छोड़ के जाने से रोकने के लिए उसकी माँ को चोट लगना बहुत जरूरी था। हाँ, मैं जानती हूँ आप उन्हें घर में रोकना चाहती थी ताकि काव्या की वजह से उस बुढ़े और कबीर के बीच में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाए और फैमिली इसकी चपेट में आ जाए। पर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डाल दो। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है दी आप पे। आपको कुछ हो जाता तो ईशानी, जो होना था वो परसों पहले हो चुका। अब उससे ज्यादा बुरा और क्या होगा। मौत को मैंने बहुत करीब से देखा है, अपनी आंखों के सामने। अपनी लाइफ को रिस्क में इसलिए डाला मैंने क्योंकि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता। पापा, पापा। जानवी, कैसी तबीयत है?
दर्द तो नहीं ना? पापा ये चोट तो ठीक हो जाएगी, पर दर्द कहीं और हो रहा है। पापा, इस एक्सीडेंट की वजह से तो कबीर भैया रुक गए, पर आप कबीर भैया के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते पापा। नॉट डन। उन्हें लगता है कि आप काव्या को इस घर में ऐसे ही ह्यूमिलिएट करते रहेंगे, इसलिए इस घर से जाने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। हेट्रेड, गुस्सा, लड़ाई, इससे घर में सिर्फ नेगेटिविटी फैलेगी पापा। अगर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना है, we all have to be forgiving and loving, पापा। कबीर, मैं जानवी भाभी से मिलने गई थी। उन्हें चोट आई है ना? ये हल्दी भेजी है उन्होंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी चोट पर लगाने के लिए। काव्या, I'm fine, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सी खरोच। कबीर, प्लीज अपना कुर्ता निकाल दो। काव्या, अगर मैं इस वक्त घर से बाहर गया तो मॉम वुड नॉट बी एबल टू टेक इट। इसीलिए मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं तुम्हारे और आरुष के लिए एक जगह ढूंढता हूँ। I'll arrange a place, okay? मैं और आरुष कहीं नहीं जा रहे। डोंट वरी, कबीर और उसकी फैमिली कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। दे तो मुझे प्लेट में मैनेज कर लूंगी। ना खाओगी तो मेरे हाथ से, वरना रहो भूखी। और ये लाइफलाइन सिर्फ 10 सेकंड के लिए खुली है। उसके बाद तुम्हारे पेट में चूहे दौड़े या हाथी, पूरी रात भूखा रहना पड़ेगा। करो डिसाइड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 10, 9, 8, 7, 6। आगे ना लाइन पे। मुंह खोलो। वैसे एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई, तुम सबके लिए इतना रिच और टेस्टी खाना बनाती हो और अपने लिए सिंपल, बोरिंग और बीमारों वाला खाना। I mean, just look at this। क्या ये सूखी रोटी, पतली दाल और ये फीकी सब्जी और डेजर्ट, तो जैसे पाप है तुम्हारे लिए। मेरी जान, मैं बोल रहा हूं ना, बिल्कुल टिच शेप में हो तुम। अरे तुम्हें देख के तो मॉडल्स को भी कॉम्प्लेक्स आ जाए। डाइट वाइट की जरूरत नहीं है तुम्हें। ध्रुव, इट्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी। तुम जानते हो मैं हमेशा से ऐसा ही खाना खाती आई हूँ। आई लाइक इट। यार तुम्हारे सादा जीवन और उच्च विचार वाली बातें ना मेरी तो समझ से बाहर। खैर
कबीर और काव्या की साइड लेने के लिए। डैड के सामने सिर्फ तुम ही हो जो ये पुल ऑफ कर सकती थी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।